हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी सेटिंग्स के बारे में जो कि अगर आप कंप्यूटर के बिगिनर हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे, सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से डिस पीसी को हमने डिलीट कर दिया। ओके, सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और कोई यहाँ पर डिस पीसी का आइकन नहीं है। अगर आपके सिस्टम में अगर आपने इसको दोबारा लाना है तो आपने क्या करना है, पर्सनलाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है सबसे पहले। इसके बाद आपने थीम्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने डेस्कटॉप आइकन सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कंप्यूटर का जो आइकन यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, कंप्यूटर डेस्कटॉप आइकन, तो कंप्यूटर के अगेंस्ट में जो चेक बॉक्स है आपने उसको चेक करना है, अप्लाई करना है और ओके करना है। आपको जो जिस पीसी का आइकन है ना यहाँ पर दोबारा आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम जाते हैं दूसरा सेटिंग। दूसरा ये है कि अगर आपने वॉलपेपर वगैरह ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही है ना, अगर आपने चेंज करना है तो वो बहुत ही ईजी है। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आपने सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले नहीं, यहाँ पर आपने जाना, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद आपने दोबारा जाना पर्सनलाइज में। ओके, पर्सनलाइज में जाने के बाद आपने यहाँ से ये चीज़ देखो, आप यहाँ से चीज़ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा जी हमारा दूसरा सेटिंग। अब जो तीसरा सेटिंग है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो क्या करना है, आपने डिस पीसी के ऊपर आपने सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, मैनेज के ऊपर जाना है। अब अक्सर लोग ना इस सेटिंग को, ये जो सेटिंग है ना अक्सर लोगों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ना उनको आइडिया नहीं होता इस चीज़ का। ठीक, अच्छा, आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने लोकल यूज़र एंड ग्रुप के ऊपर क्लिक करना है और यूज़र्स पे आपने क्लिक करना है। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ पर जितने भी जो यूज़र्स हैं ना, वो आपके सिस्टम के अंदर जितने यूज़र्स हैं ना वो उनके अलग अलग प्रोफाइल है। तो जब आप सिस्टम को लॉग करते हैं ना, तो लॉग करने के बाद आपके सामने क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो 10 लॉक स्क्रीन। ओके, सो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई बेसिकली ये चीज़ क्या, किस चीज़ को चेंज करेगा ये जो सेटिंग हम दिखाने वाले हैं आपको। गाइस देखो, यहाँ पर ma.h आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नाम आ रहा है और पासवर्ड आ रहा है ना, इसको हम इधर से हम चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर टेक का नाम लिखा है, ये मेरा अभी जो करंट जो मेरा यूज़र है ना वो है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से मैं तो रीनेम कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ओके, दूसरा ये है कि मैं इसका ना पासवर्ड भी चेंज कर सकता हूँ। अब पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रोसीड करूँगा, यहाँ पर न्यू पासवर्ड दे दूँगा और इसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ है ना, जब आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा भाई कौन सा अकाउंट डिसेबल है। यानी कि डिसेबल से ये होगा कि जब आप लॉक स्क्रीन पे होगा ना, लॉक स्क्रीन मतलब ये वाली। ओके, तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं ना, मैं आपको इसको थोड़ा फुल करके दिखाता हूँ। ओके, ताकि आपको पता चले। देखो यहाँ पर दो यूज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक MAH आ रहा है, दूसरा एक और यूज़र आ रहा है। अब मेरा जो सिस्टम है ना, मेरे ऊपर सिर्फ एक ही शो हो रहा है, दूसरा शो नहीं हो रहा है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर का है। ठीक, और ये तो शो नहीं होते, डिफ़ॉल्ट है, गेस्ट है, ये चीज़ें ना हमने सारे को हमने डिसेबल किया हुआ ना, इस वजह से चीज़ें सारे शो नहीं होती, ये देख सकते हैं आप। ओके, सेम चीज़ मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को भी डिसेबल किया, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब डिसेबल से क्या हो जाएगा, वहाँ पर ना शो नहीं होगा। ओके, जब आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे ना, यहाँ पर शो नहीं होगा। जब आप इसको यहाँ से इनेबल करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको डिसेबल को आप ख़त्म करेंगे ना, तब क्या होगा, तब आपकी जो लॉक स्क्रीन पे ना ये सारे प्रोफाइल भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और मेक श्योर कि आपने पहले इसके जो पासवर्ड है ना उसको आपने ख़त्म करना है, या आपने मर्ज़ी से कोई पासवर्ड रखना है। ओके, सो इसके बाद चलते हैं हम एक और सेटिंग की तरफ। अच्छा, तब इसको कैंसिल कर दो, इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। ओके, सो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे डिस पीसी के अंदर और यहाँ पर हम इधर कहीं राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो सिस्टम है ना वो उसके डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब मेरा जो सिस्टम है ना i5 है, 8 जनरेशन से, इसमें जो CPU की गीगाहर्ट्ज़ है स्पीड है वो 2.80 से क्या है 2.81 गीगाहर्ट्ज़ तक है। और जो मेरी रैम इंस्टॉल है वो जो कि 8 GB है और 64 बिट मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें ये टच पैड अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पर सारे डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। ओके, सो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है, आपने टास्क मैनेजर आपने लिखना है और इसके ऊपर क्लिक करना है।
जब ये ऐप ओपन हो जाएगा आपने क्या करना है, प्रॉपर परफॉर्मेंस के ऊपर आपने क्लिक करना है। देखो अब यहाँ पर थोड़ी और डिटेल आ रही होती है आपके सिस्टम के बारे में। जब आप CPU पर क्लिक करेंगे तो CPU की ना यूटिलाइजेशन यहाँ पर शो हो रहा होगा कि भाई आपकी CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, और यहाँ पर आपको CPU के जो है ना वो मॉडल उसके कौन सा जनरेशन के है, i5 है, और इसकी जनरेशन कौन सा, और स्पीड यहाँ पर आ रहा है। एक और चीज़ मज़े की बात है यहाँ पर ना इसकी और भी डिटेल्स ये आ रहे हैं यहाँ पर, लाइक इसकी स्पीड आ रही है, बेस स्पीड इतनी 2.81 है, इसमें एक सॉकेट है, 6 कोर्स लगे हुए, और लॉजिकल प्रोसेसर्स इतने हैं, L1 L2 L3 कैशे है बेसिकली। ये देखो ये जो कैशे है ना जितने ज़्यादा होंगे ना तो उतना ही आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे रैम के अंदर। अब मैंने जब उधर रैम का चेक किया ना तो वहाँ पर मुझे सिर्फ रैम का पता चला कि भाई इसमें एक रैम लगी है, लेकिन यहाँ पर डिटेल आ रही है। देखो एक तो 8 GB इसका वो है, दूसरा कि इस रैम की यूटिलाइजेशन 91% हो रही है जो कि आपको इधर भी नज़र आ रहा है, और दूसरा ये ना ये जो मेन चीज़ ये है, देखो स्पीड जो रैम होती है ना वो सबसे रैम के लिए सबसे मेन चीज़ क्या होती है, वो इसकी स्पीड होती है। ठीक है, अब 266 2666 इसका मेगा हर्ट्ज़ है, 3200 भी आते हैं और उससे ऊपर भी जाते हैं। इससे और भी कम हो जाएगा ना तो स्पीड जो है ना वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। और मेन चीज़ ये देखो यहाँ पर क्या है, स्लॉट है। यहाँ पर मेरे पास 4 स्लॉट है। अब 4 स्लॉट मतलब ये है कि रैम डालने की जो जगह है ना उसको स्लॉट कहते हैं। मेरा एक रैम लगा हुआ है और बाकी जो 3 है ना वो फ्री है, तो इसका मतलब ये है कि 1 ऑफ 4 स्लॉट मेरा यूज़ हुआ है। अच्छा, दूसरा ये इसकी एक और डिटेल्स वगैरह भी है, और मेरे इसमें 2 डिस्क लगे हुए हैं, और एक 932 GB ऑलमोस्ट 1 TB का है, दूसरा कोई 240 GB का है। और वाईफाई के बारे में मेरी डिटेल यहाँ पर है, डबल बैंड वायरलेस है, इसका ये मॉडल है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। और मेरे ये जो भी कनेक्टेड है ना वो इसकी यहाँ पर डिटेल आ रही है। इसके बाद जो शेयर्ड जो GPU होती है उसकी यहाँ पर डिटेल्स में शो हो रही है। ओके गाइस, सो इस तरह क्या करके आप पूरे सिस्टम का ना पूरा एक दफ़ा आप चीज़ों को चेकअप कर सकते हैं। और मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ टास्क मैनेजर का ना मज़े की बात यह है, जब आप टास्क मैनेजर का ना सबसे मेन चीज़ ये है, जब भी आपका कंप्यूटर स्लो है ना तो आपने क्या करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना। अब टास्क मैनेजर से होगा क्या कि आपके सिस्टम की ना ओवरऑल चीज़ें आपको पता चल जाएगी। देखो अभी मेरा सिस्टम ना जब स्लो हो जाए ना तो मैं जब चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई देखो मेरा CPU की तो यूसेज कम है, लेकिन जो मेमोरी है ना उसकी यूसेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब देखो 92% मेरी मेमोरी यूज़ हो रहा है। अब मैं एक और प्रोग्राम अगर मैं ओपन करूं तो 100% हो जाएगा। 100% पे आने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा जो कंप्यूटर है ना वो बहुत स्लो हो जाएगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक और रैम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए ताकि मेरे जो यूटिलाइजेशन है ना वो जितना हो सके उसका कम हो। ओके, सो मेन चीज़ अगर देखो अगर आपकी मेमोरी कम है और CPU ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, अब उस हिसाब से आपने प्रोग्राम को भी देखना है। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, स्टार्टअप। अब देखो ये जितने भी जो है ना मेरे सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं। अब कोई यहाँ पर इनेबल होगा, कोई डिसेबल होगा। अब देखो इनेबल कौन कौन से मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्रोबेट का ये कोई कोलैबोरेशन है, वो सिंक्रोनाइज़र है जो कि मैंने इनेबल किया है। अब मैं इसको डिसेबल करता हूँ। देखो अब ये सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम हैं ना जो भी आपका सिस्टम ऑन होता है ना ये सारे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, तो उस टाइम आपका जो है ना वो सिस्टम है ना वो स्लो हो जाते हैं। तो आपने क्या करना, आपने इस तरह के जो प्रोग्राम है ना जो आपको ज़रूरत नहीं है आपने क्या करना है, उनको आपने सिंपली डिसेबल करके रखना है। अब ताकि ना आपका सिस्टम स्टार्ट में स्लो ना हो, हैंग ना करे, नहीं तो आपके सिस्टम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब भी आप ऑन करेंगे तो ये जो जितने भी जो पावर है ना CPU और मेमोरी की वो सारे ये प्रोग्राम्स लेंगे और आपको जो सिस्टम है ना एट द मीन टाइम की वो स्लो हो जाएगा। तो आपने इनको ना डिसेबल करके रखना है। तो एक और वीडियो भी आएंगे इंशाल्लाह और उसमें हम आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे और भी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड और कमांड लाइन से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने गाइस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।